नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे शिक्षक भर्ती 6800 22 मार्च की कोर्ट तैयारी पूरी, क्या संभावनाएं हैं, सूची होगी लागू, उत्तर कुंजी मामला सरकार कब जाएगी सुप्रीम कोर्ट, इन्हीं बिंदु पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुँचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 6800 सूची को लेके। सभी को ज्ञात है कि होली की वैकेंट जो है फिनिश हो चुकी है। कल से आपके जो है पूरे विभाग खुल जाएंगे, न्यायालय भी खुल जाएगा और 22 मार्च को इसकी बहुत प्रतीक्षित, बहुत चर्चित और बहुत जो है ये मामला हाईलाइटेड मामला जो है 6800 की हियरिंग आपकी न्यायालय में है, जिसकी कॉज लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो इस लिस्ट से संबंधित जो कैंडिडेट इसके फेवर में है, जिनका चयन गुणांक इसमें आ रहा है वो भी, और जो इस लिस्ट के अगेंस्ट है, उन सभी कैंडिडेट के द्वारा अपनी तैयारी, कोर्ट की तैयारी पूर्ण तरीके से पूरी कर ली गई है। और संभावना यही है कि 22 तारीख को कोई न कोई मतलब हियरिंग के दौरान हियरिंग करवा के ये अभ्यर्थी जो है अपने पक्ष में कोई न कोई परिणाम इनके पक्ष में निकल के आए। इस केस से संबंधित जितनी भी याचिकाएं हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हों जिनका मानना है कि जो 6800 सूची जारी की गई है वो विशेष वर्ग के जो है पदों को नहीं दिया जा सकता, उसमें सभी आरक्षण नियमों का जो है फॉलो किया जाए, उसके अनुसार ही इस लिस्ट को निकाला जाए। तो एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो आरक्षण मामले में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं, खामियां हुई हैं, उनको फॉलो जो है 69,000 में नहीं किया गया, उसी को पूरा करने के लिए तो ये लिस्ट निकली है। फिर उस ये किस बेस पर जो है ये पॉइंट रख सकते हैं कि इसमें भी आरक्षण नियम को जो है लागू किया जाए, जबकि आरक्षण नियम को लागू करने के लिए ही तो ये जो है जो सूची जारी की गई है। फिर भी जो है कोई न कोई जहां जिसका हित प्रभावित होता है और नहीं भी होता है, फिर भी जो है न्यायालय की शरण में कोई न कोई मैटर तो हर बार पहुंचता है और उसको एक लंबे समय तक विलंबित कर दिया जाता है, लंबित कर दिया जाता है न्यायालय के थ्रू। 22 मार्च एम सुनवाई 6800 पक्ष टीम, आयोग टीम के साथ अमरेंद्र टीम, दोनों टीम के तरफ से सीनियर के साथ प्रमुख वकील उपस्थित रहेंगे। विपक्ष टीम भारती पटेल के वकील उपस्थित रहेंगे। भास्कर टीम प्रमुख वकील उपस्थित रहेंगे और जनरल की तरफ से 2-3 सीनियर अधिवक्ता अपना 6800 का पक्ष को मजबूत करने के लिए 22 की सुनवाई के लिए उतर रहे हैं। सरकार की तरफ से एजी के साथ सीनियर वकील की जो है उपस्थिति रहेगी। महत्वपूर्ण अधिवक्ता 13-156 की लीडिंग में उपेंद्र नाथ मिश्रा की उपस्थिति अति आवश्यक है। अगर ये नहीं आए तो 22 को पुनः डेट लगेगी। और जो है दूसरी चीज की जो 13-156 है वो कहीं ना कहीं लीडिंग जो है याचिका है, तो उसके लिए उससे संबंधित जितने भी एडवोकेट हैं उनका उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि अगर जो लीडिंग याचिका है उसी के एडवोकेट नहीं आएंगे तो संभावना बन जाती है कि इसमें फिर से डेट ले ली जाए। अगर देखा जाए तो अब जो है कोई ज़्यादा इस मामले को पेंडिंग में करने के लिए कोई औचित नहीं बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी डिक्लेयर हो चुकी है कि वर्तमान जो सरकार है वो 25 तारीख को अपना मंत्रिमंडल जो भी पदभार ग्रहण कर लेगी, तो शिक्षा विभाग के अधिकारी और एजी महोदय जो है इस हियरिंग में उपस्थित रहेंगे। तो ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि आचार संहिता लगी हुई है या कोई और बहाना कि जो है गवर्नमेंट का जो है पूरा वो हो जाने दीजिए, ऐसा कुछ जो है बहाना नहीं चल सकता, क्योंकि आचार संहिता पूरी तरीके से हट गई है। दूसरी चीज की जो और भी टीम है, जो और याचिकाएं डाली गई हैं, तो उनके अधिवक्ता भी मौजूद रहेंगे, जैसा कि सभी टीमों के द्वारा जो है अपनी कोर्ट की तैयारी पूर्ण कर ली गई है उस अनुसार। 22 तारीख को सभी टीम के जो है अधिवक्ता मौजूद रहे, एजी जो महोदय हैं सरकार की तरफ से वो भी मौजूद रहे और सभी के पक्ष अगर पूर्णतः सही से रखे गए, हियरिंग सही से ससमय हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को जो है संभावनाएं बनती हैं कि ये प्रक्रिया 22 तारीख के बाद जो है कोर्ट के बाद आगे बढ़े।
अब बात करेंगे आंसर की मैटर, सरकार कब जाएगी सुप्रीम कोर्ट। तो सरकार जो है 7 मार्च को आपकी हियरिंग हुई थी, उसमें सरकार ने जो है अपना एफिडेविट दिया था कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज कर रही है। लेकिन अभी तक उसकी कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं हुई है, ओनली एफिडेविट सरकार की तरफ से लगाया गया है। भविष्य में जो है कोई भी स्पेशल अपील सुप्रीम कोर्ट में डाली जाएगी तो तुरंत आपको उसका जो है सूचना मिलेगी, आपको जानकारी मिलेगी आपकी टीम के माध्यम से और चैनल के माध्यम से भी। अब कुछ कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि काफी जो समय बीत चुका है, लेकिन जो है आंसर की मैटर पे ना ही कोई अपडेट मिल रही है, ना ही कोई इसकी प्रक्रिया क्या हो रहा है, क्या चीजें नहीं है, क्या हो रहा है, कुछ जानकारी नहीं मिल रही है। तो आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि अभी जो है होली वेकेशन था, तो होली वेकेशन में चाहे वो विभागीय जो विभागीय वो भी बंद रहे दफ्तर, और न्यायालय भी बंद रहा। कल से सभी विभागीय दफ्तर भी खुल जाएंगे, न्यायालय भी जो है ओपन हो जाएगा। तो 1-2 दिन में सरकार की मंशा जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगी कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद है कि अगर 1-2 दिन में नहीं, 1-2 दिन में भी हो सकती है जो है सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, तो 8 अप्रैल से पहले वो सुप्रीम कोर्ट जा चुकी होगी। दूसरी चीज की हो सकता है कि अगर इस सप्ताह में नहीं तो जो है मार्च के एंड तक वो स्पेशल अपील दाखिल कर दे, क्योंकि 8 अप्रैल को फिर से वो जवाबदेही देनी है वहां कोर्ट में जाके कि आपने स्पेशल अपील दाखिल की, आप सुप्रीम कोर्ट गए नहीं गए, क्या चीजें हुई, ये सारी चीजें जो है 8 अप्रैल को जो डेट लगी हुई है उसमें जवाबदेही देनी पड़ेगी। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके द्वारा क्वेश्चन किया जाता है कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जीत सकती है। देखिए, जीतना ना जीतना जो है न्यायालय के ऊपर है, जैसे एविडेंस होंगे, जैसे प्रूफ होंगे और आपकी जैसे जो है एडवोकेट का पैनल होगा, वो चीजें जो है न्यायालय तय करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक चीज समझ के चलिए कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट है। वो ये चीज चाहती है कि अगर अंत तक उसके पास एक भी पॉइंट है इस ऑर्डर को रोकने के लिए, तो वो हर संभव प्रयास करेगी और वैसा वो कर भी रही है कि एक पॉइंट जो है इतने समय बाद भी वो टाइम लिमिट क्रॉस हो जाने के बाद जब अवमानना याचिका दाखिल की गई, तब सरकार के द्वारा जो है बोला गया है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। वहीं जो है डबल बेंच का जब ऑर्डर दिया गया था तो उसमें सरकार के अधिवक्ता जो है 1 नंबर के लिए सहमत हो गए थे, मतलब दोनों पार्टीज की सहमति से ये 1 नंबर दिया गया। मतलब वहां पर सिर्फ सरकार ने अपना पक्ष बचाया कि कहीं 1 नंबर ना देके कहीं 2-3 नंबर कहीं कमेटी को जो है रेफर कर दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 नंबर और बढ़ जाए तो जो है और भी ज्यादा कैंडिडेट को जॉब देनी पड़ेगी। वहां तो जब इन्हें मालूम पड़ा कि अब इस क्वेश्चन पे जो है सरकार को रिलीफ नहीं मिल सकती है, किसी भी तरह के राहत नहीं मिल सकती है, तो वहां पर ये एग्री हो गए। अब चीज है कि उसके लिए भी अब सरकार जो है सोच रही है कि इसके लिए भी हम आखिरी अंत तक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो एक जो है लास्ट ऑप्शन है उनके पास, तो वो उसको प्रयास करेंगे रोकने के लिए। तो उसके लिए आपकी टीम है, आप उसको सहयोग कीजिए। और दूसरी चीज कि एविडेंस और प्रूफ और डबल बेंच का जो ऑर्डर है वो आपके पक्ष में है, कहीं ना कहीं आपका केस जो है मजबूत है, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे कोई ऑर्डर नहीं दे देगा कि ऑर्डर जो है हियरिंग हुई उसमें सरकार को देखते हुए सरकार को राहत दे दी जाए, दोनों पक्षों को जो है सुना जाएगा। और डबल बेंच का ऑर्डर भी काफी प्रभावशाली होता है, काफी क्या मतलब डबल बेंच का ऑर्डर प्रभावशाली ही होता है, तो कहीं ना कहीं आपका पक्ष तो मजबूत है। लेकिन एक चीज है कि आप सरकार के अगेंस्ट हो तो आपको अपनी पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि जो है वहां कोई एडवोकेट स्टैंड ना करके अपनी हियरिंग को ऐसे ही जो है आप जीत जाओगे, तो कहीं ना कहीं भूल में हो। आप इस स्टेज पे हो तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी चूक जो है नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप 1 नंबर पा चुके हो, डबल बेंच का आपके पास ऑर्डर है। बस सुप्रीम कोर्ट से जो है सरकार वहां से डिफीट अगर हार जाए तो फिर उसके बाद आपको नियुक्ति मिलेगी।
कल से सभी सरकारी विभागीय दफ्तर खुल जाएंगे और न्यायालय भी खुल जाएगा। तो उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में सरकार की क्या मंशा है, क्या चीजें होती हैं, उसकी अपडेट आपको मिलेगी। जैसे भी कोई भी अपडेट आती है चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।